गुड इवनिंग गाइस। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी का लेसन करते हैं लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशंस। लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन। तो इसके अंदर जो है हमें बताया गया है कि सबसे पहले जो अपक्षय का काम हमने देखा था। अपक्षय जो है उसके कार्य के बाद जो है अपर्दन का कार्य होता है। अपर्दन का जो कार्य है, अपक्षय में चट्टानें जो है अपने ही स्थान पर टूटती है, वेदरिंग, और इरोजन जो है ये कार्य है। तो इरोजन का जो कार्य है इसके मुख्य एजेंट की बात करें हम तो हम इस लेसन में पढ़ेंगे रिवर, ग्लेशियर, विंड, सी वेव और ग्राउंड वाटर। इस लेसन में हमें ये पढ़ना है इरोजन के जो कारक है ये। उससे पहले जो है हमें ये बताना जरूरी है कि ये जो एनसीईआरटी का +1 का लेसन है और इसके अंदर हमें जो लेसन है लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन, इसके अंदर अपरदनात्मक जो कार्य है उसका मुख्य वर्णन करना है। सबसे पहले हम करते हैं इरोजन का जो एजेंट है रिवर के बारे में। रिवर, नदी। रिवर जो है इसके बारे में अगर बात करें हम तो मानव जो है हमेशा जो है जल के स्थानों के पास आरंभ से ही रहा है। यानी कि सभ्यताएं की बात करें, मानव सभ्यताएं जो है वो नदियों के किनारे ही फली फूली, और नदी को एक जीवित जीव का दर्जा देने वाला सबसे पहला देश न्यूजीलैंड था। अगर नदी में कोई वहां पर प्रदूषित पदार्थ डालेंगे तो उसके ऊपर जो है मुकदमा होगा। भारत में भी नदी को जैविक दर्जा दिया गया है। भारत में नदियों को जो है वो पवित्र माना जाता है, और भारत की जो काफी हिंदू धर्म के अनुसार जो मान्यताएं हैं वो काफी ज्यादा धार्मिक विषय की बात भी है। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी भी है और पवित्र नदी भी है। तो नदी जो है, नदी घाटियों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। तो हम नदी की जो है लैंडफॉर्म्स के बारे में करेंगे कि नदी के द्वारा जो है भौतिक अपर्दन जो है वो 4 रूपों में होता है। अपघर्षण, सन्निघर्षण, जलगति क्रिया और जल योजन जो है। जल योजन के साथ जो है घोलीकरण, इसके अंदर जो जल है वो घुलाकर जो है किसी चट्टान को या इस तरह के जो पदार्थ है उसको अपने साथ घोल लेता है, घोलीकरण। इन 4 कारकों के द्वारा जो है नदी ये कार्य करती है, और नदी की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी निश्चित मार्ग के अंदर नदी जब है, नदी किसे कहा जाता है कि जल की जो राशि है वो निश्चित मार्ग पर जो है वो ढाल के अनुसार जब चलती है तो वो नदी कहलाती है। नदी की जो है हम अपरदनात्मक पहले आकृतियां करेंगे, उसके बाद जो है उसकी निक्षेपणात्मक यानी कि डिपोजिशनल करेंगे। सबसे पहले है इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ रिवर। इरोजनल वर्क ऑफ रिवर जो है हम करेंगे। तो रिवर जो है सबसे पहले वी शेप्ड वैली बनाती है। वी शेप्ड वैली जो है, वी आकार की घाटी जो है वो नदी के द्वारा फेमस है। इसके अंदर जो है नदी पर्वतीय भागों में जो है चलती है। ढाल जो है बहुत तीव्र होता है। नदी में जो पानी की स्पीड है यानी जो गति है बहुत तेज होती है, और ये जो वी शेप में जो है इसकी आकृति है वी शेप में होती है। नदी जो है नीचे गहराई में ज्यादा काट रही होती है साइडों की बजाय। नेक्स्ट जो है वो हमारा है गार्ज जो है, ये जो गार्ज है इसी का जो है, इसी से जो है हम वी शेप्ड वैली से मिलता जुलता है और संकीर्ण हो जाता है। सेम इसी प्रकार का है कैनियन। कैनियन जो है बहुत ज्यादा संकीर्ण हो जाता है। नदी का जो है इसके अंदर पर्वतीय क्षेत्रों में जब जाती है तो कैनियन
उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा संकीर्ण हो जाता है, कठोर चट्टानें होती है, गति बहुत अधिक होती है। और कैनियन की अगर हम बात करें तो यूएसए का जो कोलोराडो नदी का जो है वो ग्रैंड कैनियन विश्व फेमस है। अगर हम भारत की बात करें तो अलकनंदा नदी का जो कैनियन है वो भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है वाटरफॉल, जलप्रपात। वाटरफॉल दो प्रकार का होता है, ये एक हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। पानी जब ऊंचे स्थानों से नीचे गुजरता है तो उस गिरने को, जैसे ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पर स्ट्रक्चर है ऐसे, तो यहाँ पर जो पानी है वो यहाँ पानी यहाँ गिरेगा, तो ये है वाटरफॉल हॉरिजॉन्टल सॉफ्ट और हार्ड जो रॉक्स है। और वर्टिकल के अंदर जो है वो ऐसे जो है हार्ड और सॉफ्ट रॉक के अंदर जो है पानी यहाँ से चलेगा। एक डिफरेंस है यहाँ, इसके अंदर जो पानी है कूदता हुआ नहीं चलता, जबकि रैपिड्स में जो है वो पानी कूदता हुआ चलता है। तो वाटरफॉल जो है दो है। नियाग्रा जलप्रपात आपको पता ही है, विश्व प्रसिद्ध है। और भारत की बात करें तो कर्नाटक राज्य में जो है श्रावती नदी पर जोग या गरसोपा जो जलप्रपात है वो भारत का सबसे जो है लंबा जलप्रपात है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है हमारा वाटरफॉल के साथ ही हम करते हैं पोर्ट होल्स और प्लंज पोल। पोर्ट होल्स और प्लंज पोल्स। जो पोर्ट होल है इसके अंदर जब गिरता है तो यहां पर एक जो है खड्डा हो जाता है, जब इसको बोला जाता है पोर्ट होल्स। और यही खड्डा जब है बहुत ज्यादा थोड़ा सा इसकी मात्रा में चौड़ा और बड़ा जब हो जाता है तो उसे प्लंज पोल कहते हैं। इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि आकार जो है इसका साइज है वो बड़ा होता है, इसका सबसे बड़ा जो है अंतर यही है। तो अभी तक हमने वी शेप्ड वैली, गोर्ज, कैनियन, वाटरफॉल, पोर्ट होल और प्लंज पोल किया है। अब हम करेंगे रैपिड। ये नदी की अपरदनात्मक स्थलाकृति है रैपिड्स। रैपिड्स के अंदर क्या होता है, ये जो हमने वर्टिकल वाटरफॉल किया था उसके जैसा ही होता है। यहां जो है पानी कूदता हुआ प्रतीत होता है रैपिड्स के अंदर। रैपिड्स में ये सबसे बड़ी विशेषता है कि पानी सीधा नहीं होता, इसके अंदर जो है वो पानी कूदता हुआ प्रतीत होता है। रैपिड के बाद जो है वो है रिवर टेरेसिस। रिवर टेरेसिस, रिवर टेरेसिस जो है ये नदी की पुनर्युवन जो है वो अवस्था के कारण बनती है, या सी लेवल जो है उससे जो है उसकी बढ़ जाती है, जिसके कारण इसको रिवर टेरेसिस भी कहता है। ये जैसे जो आकृति है ये रिवर टेरेसिस के अंदर ऐसा कुछ बनता है। रिवर टेरेसिस जो है यही, इनको ही रिवर के टेरेसिस कहा जाता है, रिवर टेरेसिस। इसके बाद जो है वो मिएंडर, विसर्प, मिएंडर विसर्प जो है ये जो है इस आकार के बनते हैं, सर्पाकार जो कार होता है। ये मिएंडर नदी जो है उस पर सबसे पहले इस पर जो है मिएंडर का पता चलता था, विसर्पाकार का। तो इसके कारण हमें पता चला जो तुर्की के अंदर जो है ये नदी है मिएंडर, उसके ही नाम पर इसका नाम मिएंडर या विसर्प पड़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ओक्सबो लेक। इससे मिलती जुलती आकृति है ये ओक्सबो लेक। जब ये पोजीशन जैसे ऐसे होती है नदी की, इस स्थान पे अगर ये मिल जाती है, सोचिए यहाँ पर जो है नदी और इसके अंदर यहाँ पानी एक अलग हो जाता है, तो ये गोखुर झील के जैसी यहाँ पर बन जाती है। यहाँ वाला जो है ये गोखुर आकार की जो है ये झील बन जाती है, ओक्सबो लेक। तो हमने ये जो है नदी की जो है इरोजनल यानी कि जो है अपरदनात्मक जो है वो स्थल रूप पढ़े थे। इसके बाद जो है हम डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स करेंगे, निक्षेपणात्मक, डेपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर हम करेंगे।
सबसे पहले जो है देखिए इसके अंदर जो है इरोजनल वर्क के दौरान नदी जो है वो पर्वतीय भागों में होती है, पर्वतीय और पठारी भागों में यानी ऊंचे स्थानों पर होती है। और डिपोजिशन का अर्थ है निक्षेपण। निक्षेपण तभी होगा जब नदी जो है वो पर्वतीय और पठारी भागों से मैदानी भागों में होगा। आपको पता भी होगा कि गंगा नदी जो है अलकनंदा और भागीरथी नदी से मिलती है, तो तब वो जो मैदानी भाग में आती है ना, तब उसके भाग में बताया जाता है कि हरिद्वार जो है वो मैदानी भाग है गंगा का। तो इसके अंदर जो डेपोजिशनल में सबसे पहली आकृति बनती है वो है एलुवियल, एलुवियल कोन, जलोढ़ शंकु इसे बोला जाता है। ये जो है जैसे पर्वतीय क्षेत्र है इसके आसपास जो है ये अवसाद है, यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो अवसाद है ये एलुवियल कोन, एक शंकु के तरह की आकृति जो बनती है इसे कहा जाता है एलुवियल कोन। और जो इसी से जैसी एक और आकृति है एलुवियल फैन, जलोढ़ पंख इसे कहा जाता है। इसके अंदर जो है यहाँ पर जो है काफी ज्यादा जो है निक्षेपण इस तरह से फैल जाता है। इस क्षेत्र के बाद जो हम बात करें तो ये है एलुवियल फैन। इनसे मिलता जुलता सही नदी की आकृतियों की ये विशेषता है कि हमने वी शेप्ड वैली, गोर्ज कैनियन है जो लगभग एक प्रकार की है, वाटरफॉल्स दो प्रकार का देखा, रैपिड्स उसी के अनुसार है। तो काफी आकृतियां जो है वो इसमें मिलती है। ये अगली जो आकृति है वो है ब्रेडिड रिवर। ब्रेडिड रिवर की हम बात करें इसे बोला जाता है गुम्फित नदी। जैसे कि कोई नदी के अंदर है तो बीच में अवसाद आ जाते हैं तो उससे क्या होता है उसकी धारा जो है वो अवरोध हो जाती है नदी की, इसे बोला जाता है गुम्फित नदी जो है गुम्फित हो जाती है। ब्रेडिड रिवर जो है जो ये है ब्रह्मपुत्र नदी का एग्जांपल हम इसमें दे सकते हैं। मांजुली जो द्वीप है और गुम्फित नदी, इसको अगर जो ये है निक्षेपणात्मक आकृति। उसके बाद जो है अगली जो आकृति है नदी की डेपोजिशनल जो फीचर है उसके अंदर हम करते हैं नेचुरल लीव्स, नेचुरल लीव्स। उसके बाद ये क्या है प्राकृतिक तटबंध होते हैं। प्राकृतिक तटबंध कैसे, नदी जो है अपने जैसे नदी है यहाँ पर तो इसके तटबंध ऐसे अपने आप ही जो अवसादों के द्वारा है यहाँ पर अपना एक तटबंध बना देती है प्राकृतिक जो है, इसीलिए इसका नाम जो है नेचुरल लीव्स रखा गया कि नदी अपने अवसाद को साइडों के अंदर लगा देती है। और जब नदी में ओवरफ्लो होता है यानी पानी की मात्रा जब बढ़ती है तो अपने तटबंधों को तोड़ देती है, इससे बाहर जो है पानी चला जाता है। नेक्स्ट है वो है फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन बाढ़ का मैदान। अभी मैंने बताया था कि नेचुरल जो लीव है जब ये इसको तोड़ देती है तो ये बाढ़ का क्या हो गया मैदान जो है, यही जो है बाढ़ का मैदान है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट डिपोजिशनल फीचर है वो है डेल्टा। डेल्टा के बारे में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। डेल्टा क्या होता है, नदी जब किसी दूसरी वाटर बॉडी में अपने उद्गम से मुहाने तक जब जाती है तो माउथ कहते हैं नदी का उसे। जब डेल्टा है तो वो अवसाद को क्या करते हैं समुद्र के अंदर ले जाती है। एक वर्ड आता है जवारनदमुख यानी कि एस्चुरी। जवारनदमुख जो है इसके अंदर नदी क्या करती है अपना अवसाद जो है वो कहीं पर डिपॉजिट नहीं करती। डेल्टा के अंदर क्या करती है, ये डेल्टा शब्द का है, ये हेरोडोटस ने डेल्टा के बारे में सबसे पहले बताया था, जो फादर ऑफ हिस्ट्री के रूप में जाने जाते हैं। और मिस्र जो है, मिस्र के अंदर जो मिस्र जो है वो नील नदी की देन है, ये हेरोडोटस ने बताया था। एस्चुरी के अंदर क्या होता है, जो रिवर है अपने डेपोजिशंस जो अवसाद है सेडिमेंट्स वो साथ में ही अपने सागर में या किसी दूसरी वाटर बॉडी के अंदर जहां जाती है तो वहां ले जाती है। जबकि डेल्टा में क्या होता है इन अवसादों का जाने से पहले किसी वाटर बॉडी में मिलने से पहले उसका निक्षेपण कर देती है, तो ये डेल्टा है। उसके बाद जो हम कहते हैं कि ये कई प्रकार का है, जैसे कि चापाकार डेल्टा है, चापाकार ये गंगा नदी का है चापाकार जो है। इसी प्रकार जो है बर्ड फुट डेल्टा है यानी कि पक्षी पंजा नुमा जो डेल्टा है यानी पक्षी के पंजे के जैसा है। ये मिसिसिपी नदी का है इस प्रकार का डेल्टा जो है। और
नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं भारत की, वो एस्चुरी यानी कि जवार नदमुख बनाती है। तो ये जो हमारा टॉपिक था रिवर का, ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। उम्मीद करता हूं कि ये लेसन जो है आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लग रहा है आपका सहयोग। सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को, लाइक करते रहिए, और आप जो है हमारे वीडियो को पूरी तरह से देखने के बाद बताइए कि इसमें क्या जो है आपको सही लगा, और कुछ सजेशंस भी आप देते रहिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।